नमस्कार दोस्तों, मैं अमित केसरी काशी नगरी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं काशी में। और बहुत दिनों से कुछ वीडियो बनाने की इच्छा थी। वैसे तो ट्रैवल के टॉपिक पर अक्सर करके हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, नए नए मंदिरों पे काशी के जा करके वहाँ की विशेषता, वहाँ पे किस तरीके से आपको सुगम दर्शन हो पाएगा या उस दर्शन का क्या लाभ हो पाएगा आपको, और प्रथाएं और मान्यताएं और तरह तरह की जो परंपराएं होती हैं उसके ऊपर हम लोग अक्सर करके वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे साथ हमारे पूरे टीम का सहयोग रहता है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत मज़ा आता है इस तरह से काम करते हुए। और काशी में आप सभी को पता है कि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो या किसी भी कोने का हो, हर व्यक्ति आने की ख्वाहिश रखता है, आना चाहता है। तो हम सभी आप लोगों को यहाँ पे हर तरीके की सुविधा प्रदान करते हैं। काशीवासी मिलकर के अतिथि देवो भवो को चरितार्थ करते हुए सभी को स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। आज दोस्तों किसी ने मेरे से बोला कि ये जो हम लोग दिन भर सांस लेते हैं, उस सांस के विज्ञान के बारे में कुछ चर्चाएं हुई। कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था मैं आज सुबह, जब मैं आज मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ था, तो ये सब सारी बातें होने लगी। थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ फिर ये हुआ कि जीवन में हम लोगों के पास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम लोग बिना किए रह नहीं सकते हैं, और वो प्रक्रिया है श्वास। तो हम हर सांस को लेते हैं और हर सांस को छोड़ते हैं, जिसको लेते हैं उसी को छोड़ते हैं। एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। तो सांस जो होता है ये कि एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करता है, जो हमें जीवन और मृत्यु के साथ जोड़ के बांध के रखता है। पर हम लोग भागा दौड़ की ज़िंदगी में, आपाधापी की ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए और समय की नज़ाकत को देखते हुए हम लोग बहुत सारे चीज़ों पे विचार नहीं कर पाते हैं। तो जो तरीका होना चाहिए, जो पैटर्न होना चाहिए सांस लेने का, वो पैटर्न हम लोग भूलते जा रहे हैं। पहले के जो लोग, जिनके पास समय की बहुत उपलब्धता हुआ करती थी, वो लोग जीवन को बड़े आराम से जीते थे। आराम से जीने का मतलब है कि जैसे वो आराम से उठते थे, आराम से अपने प्रतिदिन की नित्य क्रियाओं को करते थे, आराम से सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए। उनके पास समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सुबह जल्दी हो जाता था और रात को जल्दी उन लोगों का दिन भी पूरा हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो हर चीज़ को बहुत आराम से किया जाता था। तो उस प्रक्रिया में लोगों के पास समय का जब उपलब्धता हुआ करता था, तो वो लोग बहुत आराम से सांस भी लिया करते थे। तो सांस के विज्ञान में मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को जाना और बहुत सारा अनुभव भी किया। मैं पिछले 2-3 सालों से सांस की प्रक्रिया पर, ध्यान की प्रक्रिया को कर रहा हूँ। इसका प्रयोग मैं कर रहा हूँ 2-3 सालों से, मुझे हो गया करते हुए। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं इस मेडिटेटिव स्टेट पर श्वास की क्रिया को महसूस करते हुए, जो अपनी सांस है उसको, उस सांस की अवेयरनेस को महसूस करते हुए मैं एक सांस, गहरी सांस लेता हूँ, उसको कुछ देर तक अपने अंदर, अपने फेफड़े में, अपने शरीर के अंदर उसको रखता हूँ और उन सब सारी प्रक्रियाओं को महसूस करता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया मेरे साथ हो रही है। तो 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी। तो इस तरह से मैं सांस को, पहले गहरी सांस को नाक से लेता हूँ, फिर थोड़े समय तक उसको होल्ड करके रखता हूँ, फिर उसके बाद मुंह से उसको बाहर निकालता हूँ। इस प्रक्रिया को मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि करीब 1.5 से 2 मिनट लगता है एक सांस लेने में और एक सांस को, उसी सांस को वापस निकालने में। नाक से पूरी सांस को अंदर लेता हूँ, उसको अंदर ग्रहण करने के बाद उसको होल्ड करता हूँ और उसके बाद मुंह से उसे बाहर निकालता हूँ।
तो जिस वक्त मैं बाहर निकालने की प्रक्रिया को करता हूँ, तो यहाँ पर ये मस्तक के ऊपर टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पर जिसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, जिसको ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है मनुष्य का, तो यहाँ पर मैं एक अजीब सी घटना महसूस करता हूँ, जो मुझे, मेरी आंखें अमूमन बंद ही रहती हैं ऐसा करते हुए, तो मुझे एक रोशनी सा महसूस होता है। तो जब मैं 15-20 मिनट इस प्रक्रिया को दोहरा लेता हूँ बार बार करके, तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। कंसंट्रेशन, फोकस हमारा जो है वो दूसरे लेवल का हो जाता है। और जो स्ट्रेस है लाइफ में, जो चिंताएं हैं, मेरे साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये तो एक जीवन का प्रक्रिया है, जीवन का पार्ट है, ये चलता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे किसी व्यक्ति को स्ट्रेस अगर हो गया, या उसको किसी प्रकार का कोई चिंता है, या उसके जीवन में किसी तरह का तनाव है, तो बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो मुस्कुराते रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। उनको देख करके ऐसा फील नहीं होता है कि उनके पास कोई समस्या हो, कोई दुख है, तो वो जीवन को बड़े आनंद के साथ जीते हैं। तो मेरी सलाह आप सभी लोगों से है, आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि आज जो सुबह चर्चाएं हुई उसके अंदर सब लोगों ने, मेरे साथ के जितने लोग थे, सबने इस प्रक्रिया को किया। सबके साथ मैंने उनके अनुभवों को शेयर किया, मैंने अपने अनुभवों को भी लोगों को बताया। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग थे, 4-5 लोग करीब थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया को, इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाया है, तो सभी को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। उनके तनाव बहुत दूर हुए हैं, उनके अंदर के जितने विकार थे, जो मानसिक विकार थे, जैसे किसी बात पे घबरा जाना, या जल्दीबाजी करना, हड़बड़ करना, किसी भी काम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, और घबराहट की प्रक्रिया होना, बीपी का डिसबैलेंस हो जाना, ब्लड प्रेशर का डिसबैलेंस हो जाना, और भी बहुत से तरीके का मानसिक और शारीरिक उलझन उनको महसूस होती थी। लेकिन इस प्रक्रिया को करने के बाद उनको काफ़ी आराम मिला, उनके सेहत में काफ़ी सुधार हुआ, उनके मानसिक मनोबल में काफ़ी वृद्धि हुई, और सबने इस चीज़ को बड़ा गहराई तक इसका चिंतन किया, इस बारे में सबने अपना अनुभव साझा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आप लोगों को भी इनकरेज करेगा, और आप लोगों को भी एक तरीका, एक माध्यम मिलेगा कि आप इस चीज़ को शुरू कर सकें। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों ने इतना देर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बराबर आपसे मिलता रहूं, आप लोगों के प्यार को महसूस करता रहूं, और रोज़ आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूं। और इसी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सभी को नमस्कार। आप सभी अपने जीवन में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।